दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर सपोर्ट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिलर्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, आप सोच रहे होंगे कि कौन से वो टॉपिक हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसपे केमिकल इंजीनियरिंग टिका हुआ है। जी हाँ, जैसे किसी घर को बनाने के लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है, तो वो तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे पूरी केमिकल इंजीनियरिंग टिकी हुई है, या पिलर्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, जिसके इर्द गिर्द एक केमिकल इंजीनियर जिंदगी भर वर्क करता है। जी हाँ, तो अब चूंकि जिंदगी भर हमें इन्हीं तीन चीज के आसपास कार्य करना है, इन्हीं तीन टॉपिक को हम लोग, तो इसके विषय में कोई कंफ्यूजन सही नहीं है। तो मैं आपको इन तीन चीजों को ऐसे बताऊंगा ना कि अगर 12 बजे रात को भी आप सोए हो, कोई अगर दरवाजा खटखटा पूछ ले, भाई ये बता इसमें क्या है, ये क्या चीज होता है, तो आप नींद से उठे नहीं कि बता देंगे, मतलब को जीरो डाउट। चलिए वो जानते हैं कि तीन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं जिसपे एक केमिकल इंजीनियरिंग टिका हुआ है। तो पहला टॉपिक है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है हीट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं से अप्रेंटिस किए हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं से एक्सपीरियंस है, या छोटा देख लीजिए, अगर आप कहीं से वोकेशनल ट्रेनिंग करने जाते हैं या समर ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो आप ये चीजें अनुभव किए होंगे कि ये चीजें हमेशा ही सुनने को मिलता है। जैसे इंडस्ट्री में पैर रखे नहीं, उस वेसल का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वहां हीट एक्सचेंजर कितना हीट दे रहा है, कितना ले रहा है, यार वो गर्म हो रहा है और ठंडा हो रहा है क्या। ये चीजें छोटी छोटी तो बहुत चीजें, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी भर आपको इसी के इर्द गिर्द कार्य करना है, या इसी का मेल जोल हमेशा आपको देखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बहुत हैं, लेकिन ये तीन चीज ऐसे हैं जिसपे पूरी केमिकल इंजीनियरिंग टिका हुआ है। तो भाई ये कहीं पूछा जाए या ना पूछा जाए, उससे पहले यार ये चीजें तो जानना बहुत जरूरी है जिसके इर्द गिर्द हमें जिंदगी भर काम करना है। तो आज हम लोग पहला चीज कवर करेंगे इस वीडियो में, प्रेशर में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्यूम प्रेशर। आप लोग सुने होंगे, निर्वात प्रेशर जिसे बोलते हैं हिंदी में। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत से लोगों का इसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। ठीक है, जिंदगी भर कुछ लोग तो जिंदगी भर कार्य कर लेते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि वैक्यूम प्रेशर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो ना ही आपको वैक्यूम प्रेशर के विषय में पता चलेगा, बल्कि आप फील कर पाएंगे एक्चुअल लाइफ में कि क्या वैक्यूम प्रेशर है। हम ऐसे बताएंगे आपको, आप कई बार उस चीज को फील किए हैं लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको फील कराऊंगा इस वीडियो में कि वैक्यूम प्रेशर क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर से रिलेटेड जीरो डाउट आपको मैं आज छोड़ूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो प्रेशर रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा आपको। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये प्रेशर है क्या। तो अगर हम लोग इस चीज को भूल जाएं तो क्या हो रहा है, प्रेशर और कुछ नहीं, प्रेशर फोर्स ही है। बट अगर हम लोग ये चीज गौर करें कि कोई फोर्स कहीं लग रहा है तो वहां पे कितने एरिया पे लग रहा है, तो उस फोर्स और एरिया का रेशियो ही क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर सामान्यतः देखा जाए तो और कुछ नहीं, फोर्स ही है। बट ये कंसीडर किया जाए कि वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लग रहा है, किसी वस्तु पे लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के कितने एरिया पे लग रहा है, तो लगने वाला फोर्स और उस एरिया का रेशियो प्रेशर कहलाता है। अब बात आती है कि ये प्रेशर हमें पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। तो होता क्या है कि बहुत सारे इक्विपमेंट इंडस्ट्री में होते हैं जिनको हम लोग प्रेशराइज करके रखते हैं, या अंडर प्रेशर उसमें वर्क होता है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग मान लें कि एक रिएक्टर है, ठीक है, एक इंडस्ट्री में एक रिएक्टर है।
तो अब इस प्रेशर से होता क्या है कि ये रिएक्टर है तो ये किसी मेटालिक चीज से बनी होगी, इसके जो भी वाल हैं, ठीक है, ये किसी मेटालिक चीज से बनी होगी। तो अब हम लोगों को पहले ये डिसाइड होता है कि इसमें इतना प्रेशर रखना है। तो हम लोग बताते हैं डिजाइनर को कि भैया हमें इतना प्रेशर का एक रिएक्टर चाहिए। तो वो करता क्या है, अब ये प्रेशर से ही एक तरह से देखा जाए तो ये डिसाइड होता है कि इसका जो मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन प्रेशर भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि इसके वाल जो हैं वो कितने मोटे होने चाहिए, कितने पतले होने चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे होता है, तो अगर हम लोग क्या करें, इसका कोई यूनिट एरिया ले लें, जैसे मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लें। तो वो डिजाइनर क्या करता है, 1 मीटर एरिया पे भिन्न भिन्न प्रेशर लगा के देखता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें 10 केजी का ये चाहिए, 10 केजी प्रेशर झेलने वाला ये हमें वेसल चाहिए। तो प्रेशर ये दाब लगा के देखेगा, ठीक है। तो ये डिजाइन कैसे करेगा, ये डिजाइन करेगा 10 से ऊपर का, मान लीजिए 15 केजी का कर दिया। तो वो डिसाइड चीज कैसे होता है, इसके वाल पे इसके मेटल कितना, इसका जो वाल का मेटल हो कितने पे रखना चाहिए, ये तरह तरह के फोर्स लगा के देखता है। जैसे मान लीजिए पहले कुछ फोर्स लगाया, F1 लगाया, ठीक है, तो कुछ प्रेशर आया, F2 लगाया, तो इतना प्रेशर इसको इतना फोर्स लगा देता है कि हमें 10 केजी का अगर चाहिए तो 15 केजी ये वाल सस्टेन कर ले। इसीलिए हमें प्रेशर जानने की बहुत जरूरत है। अब इसके बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है बैरोमेट्रिक प्रेशर, तीसरा है गेज प्रेशर, चौथा है वैक्यूम यानी निर्वात प्रेशर, जिसको माइनस गेज प्रेशर भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पांचवा है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अब कहते हैं ना कि सबकी जननी धरती माता, तो हम लोग अब जानेंगे कि प्रेशर की भी जननी धरती माता ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का अगर आप लोग हिंदी देखेंगे तो उसका हिंदी होता है वायुमंडली दाब। वायुमंडल कहाँ है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन वहां से है, इसीलिए इसका हिंदी है वायुमंडली दाब। इसलिए मैं बोला था कि सबकी जननी धरती माता, तो इसकी भी जननी धरती माता, इसलिए शुरू में बोला था जब प्रेशर बता रहा था, तो इसकी भी जननी धरती माता ही है। देखिए होता क्या है, अगर ये मानिए कि ये हमारी धरती माता है यानी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल, इसमें वायु है। इसका जो रेंज होता है यहां से लेके यहां तक, ये 10 से 15 किलोमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। इतना तक वायुमंडल का हमारा विस्तार है पृथ्वी के चारों तरफ। अब पृथ्वी पे सबसे लोवेस्ट आउटर सरफेस पे, पृथ्वी के आउटर सरफेस पे सबसे लोवेस्ट और प्लेन पॉइंट कहां होगा, आप लोग सोचिए। मतलब सबसे नीचे हो और सबसे प्लेन सरफेस क्या होगा पृथ्वी पे, वो होता है समुद्र का आउटर सरफेस यानी सी लेवल। सी का मतलब पानी का जल ही तो स्तर ही तो सबसे प्लेन होगा, और नीचे इसलिए क्योंकि पृथ्वी के आउटर सरफेस पे बहुत सारी चीजें, कहीं पहाड़ है, कहीं छोटे छोटे टीले हैं, तो ये तो इरेगुलर में है, मतलब ये प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन पानी का यानी समुद्र का जो ऊपर का सरफेस है, जो पानी एकदम प्लेन है, तो देखा गया, मान लीजिए ये यहाँ पे ये समुद्र है, इसका आउटर सरफेस पानी का लेवल, तो देखा गया कि इसका 1 सेंटीमीटर एरिया लिया गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया,
तो इसमें जितना एयर पार्टिकल आ रहे हैं, मतलब एयर आ रहा है, उसका वेट देखा गया है इस सी लेवल पे। तो पाया क्या गया, उसका वेट जो आया, सॉरी उसका मास जो आया, वो मास हुआ, मेजर किया गया तो 1.03 kg मेजर किया गया। समझिएगा बात को, ठीक है। एरिया हम लोग कंसीडर किए, एरिया कितने एरिया में देखा गया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। अब इसको मीटर में बदल लीजिए तो एरिया अथवा 1/100 स्क्वायर बराबर 1/10⁴ मीटर स्क्वायर एरिया, यही तो होगा, ठीक है। मास एरिया हमें पता हो गया। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, कितने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना ताकत से खींचती है, ठीक है, जो इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यानी पृथ्वी ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो अब फोर्स हम लोग निकालें, ठीक है। तो मास हमें पता है 1.03 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये है 9.8 kg, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया, ये आता है 100, मतलब 10 इतना न्यूटन होता है। फोर्स हमें पता चल गया, एरिया हमें पता है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स 10.1, एरिया 1/10⁴, ये ऊपर जाएगा गुणे 10⁴, ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अथवा प्रेशर बराबर हो जाएगा 101.0 किलो, ये 3 बचेगा, 1 इससे गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किलो कहीं भी होता है तो यानी 10/3 वहां साइलेंट रहता है, ये चीज आप लोग जान लीजिए। तो यही हो जाएगा किलो पास्कल, पास्कल को पीए से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन पास्कल, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल कहलाता है। तो प्रेशर कितना आ गया, 101.0 किलो पास्कल। एग्जैक्ट एकदम कैलकुलेट करके देखा गया, एग्जैक्ट जो वैल्यू आई वो आता है प्रेशर बराबर 101.325 किलो पास्कल के बराबर आया। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना हो जाता है, 101.325 किलो पास्कल। देखिए इसकी भी जननी धरती माता, आया कहां से, यहीं से आया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, लेकिन अभी हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एयर को कंसीडर करके देखें, मतलब यहीं से निकला, लेकिन ऐसे ही अब हम लोग अपने एक्चुअल लाइफ में, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस पे, अब यहाँ तो जा नहीं पाए, तो ऐसे तरह तरह चीजें लेके देखा गया। जैसे पानी लेके देखा गया, पानी को मान लीजिए किसी कॉलम में, ये मान लीजिए एक कॉलम बनाया गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, और इसमें पानी यहाँ मान लीजिए बनाया गया, इसमें पानी भरते गए, तो कितने हाइट तक जाने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर आया वो 1 atm के आसपास आया, 1 atm के बराबर आया। ऐसे ही मरकरी लेके देखा गया, यहाँ पे मरकरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेके देखा गया, मरकरी भरते कितना हाइट तक जाए, तो तरह तरह से निकाला गया, तो उसे ही बैरोमेट्रिक प्रेशर बोल दिया गया। तो ओवरऑल मिला जुला बैरोमेट्रिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, बट बैरोमेट्रिक के केस में किसी भी फ्लूइड को लेके हम लोग निकालते हैं, इस हाइट तक उसे रखते हैं कि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए।
अब इस चीज को, चूंकि ये स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सबसे आउटर सरफेस पे निचले पॉइंट पे हम लोग हैं, पृथ्वी के आउटर सरफेस पे भी सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे और सबसे प्लेन पैलेस पे हैं, तो इसलिए इसको कभी कभी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। यानी कोई पूछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, तो बताना है 101.325 किलो पास्कल। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 101.325 किलो पास्कल के, और ये आया कैसे है कि हम लोग पृथ्वी के आउटर सरफेस पे सबसे प्लेन और लोवेस्ट पॉइंट पे गए, जो कि है सी लेवल पे गए, वही सबसे लोवेस्ट और प्लेन पॉइंट पे है। वहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर किए, तो पाया गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो एयर आया उसका जो वेट था वो 1.03 kg के बराबर आया, और उसके करस्पॉन्ड जो यहाँ पे प्रेशर आया उसे 1 atm प्रेशर बोल दिया गया। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग ये एरिया सी लेवल पे ही इंच में कंसीडर करें, इंच में लिया गया, ठीक है, आउटर सरफेस पे ये एरिया इंच में लिया गया, 1 इंच स्क्वायर का। फोर्स जो आया जिसे पाउंड फोर्स बोलते हैं, ब्रिटिश में पाउंड फोर्स बोलते हैं, वो 14.7 के बराबर आया। जो ये जितने एयर हैं, जो दबाव, जो फोर्स इस पे लगाए, वो 14.7 आया। ठीक है, इसे पाउंड फोर्स पाउंड या पाउंड फोर्स बोलते हैं। 14.7 एरिया हम लोग लिए 1 इंच का, तो उसे 14.7 एरिया हमारा 1 इंच है और फोर्स 14.7 पाउंड फोर्स है, तो वो आया 14.7। फोर्स बाई एरिया ही तो होता है प्रेशर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। ये एसआई यूनिट है और ये ब्रिटिश यूनिट है, बस यही अंतर है। ठीक, अब ऐसे ही एक कॉलम बनाया गया, जिसका एरिया रखा गया 1 मीटर स्क्वायर का। अब इसमें मरकरी भरा गया, भरते देखा गया कि जब 760 mm हाइट तक मरकरी इसमें भरा, तब बॉटम पे इसका जो प्रेशर आया वो 1 atm के बराबर कहलाया, तो वही बराबर हो गया 760 mm Hg, चूंकि Hg भरा गया, तो वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, होता क्या है कि 1 mm Hg बराबर 1 टार्क, ये होता है, जान लीजिए आप लोग। तो 760 mm Hg कहिए या 760 टार्क कहिए, लेकिन अगर आपसे पूछता है कोई टार्क क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 1 mm Hg इक्वल टू 1 टार्क। चीज किया गया, ऐसे ही कॉलम बनाया गया, लेकिन अब एरिया रखा गया 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखा गया। अब इसमें पानी भरा गया, तो पानी भरते इसमें देखा गया कि जब हाइट 10,332.27 mm हाइट तक वाटर गया, तब बॉटम में फिर प्रेशर आ गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो वही 10,332.27 mm वाटर कॉलम प्रेशर के बराबर हो गया। वही ये चीजें मेमोराइज रखिएगा, कई बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, करते ये याद हो जाएगा। अब ये पता चलेगा कैसे ये हो रहा है, तो ये कभी नहीं भूलेगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या जान लिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, बट बैरोमेट्रिक प्रेशर के केस में तरह तरह के फ्लूइड, जैसे आप लोग देखे, वाटर कभी लिया गया, कभी
कभी क्या है, कभी मरकरी लिया गया, तो ऐसे ले लेके कॉलम बना के देखा गया, तो वो बैरोमेट्रिक प्रेशर कहलाया। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चीज सुनने को मिलता है, बोला जाता है, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो शायद ना सुने हो, अगर केवल वोकेशनल ट्रेनिंग किए हों या अप्रेंटिस किए हो तो ना सुनने मिला हो, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर है वो लोग सुने होंगे कि कई बार बोला जाता है कि वो वाला टैंक देखा, वो देखना वो बैरोमेट्रिक हाइट पे है, या फिर बहुत सारी टैंक को हम लोग बैरोमेट्रिक हाइट पे रखते हैं। बैरोमेट्रिक हाइट का मतलब क्या मतलब है कि कोई टैंक होगा, मान लीजिए एक टैंक है, अगर मान लीजिए एक पंप है, ठीक है, तो इसको बैरोमेट्रिक हाइट पे रखने का मतलब क्या है कि इसमें जो फ्लूइड होगा तो उसके करस्पॉन्ड इसको इतने हाइट पे रखा गया है कि जो उसका सक्शन, जो मान लीजिए पंप है, अगर इस फ्लूइड को कहीं डिस्चार्ज कर रहा है, यहाँ सक्शन ले रहा है, तो बैरोमेट्रिक हाइट पे रखने का मतलब यही होता है कि इसमें इसके इस हाइट पे होने की वजह से जो इसका प्रेशर निचले सतह पे जो प्रेशर देगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर देगा। इंडस्ट्री में तो केजी चलता है, और ये भी जान लीजिए कि केजी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या संबंध होता है। कुछ नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक संबंध होता है, होता नहीं है। अगर आप लोग इसको 9.8 से कन्वर्ट करेंगे, 9.8 से इसमें गुणा करेंगे और ये इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही आ जाएगा, या यूँ कहिए 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.968 ATM के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। तो इंडस्ट्री में यही मोस्टली चलता है, हम सेंटीमीटर का ही एरिया मान के हमेशा बताते हैं प्रेशर। बैरोमेट्रिक हाइट पे रखने का मतलब हम ये बता रहे थे कि बैरोमेट्रिक हाइट पे बहुत सारे टैंक रखे जाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि जो उसमें फ्लूइड है तो उस फ्लूइड को इतने हाइट पे रख दिया गया है कि जो उसके बॉटम तली पे जो प्रेशर होगा वो 1 kg के, अब हम केजी कह सकते हैं, आपको बता दें केजी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या संबंध है। 1 kg प्रेशर देता है, जिससे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल और केवल उसको उस हाइट पे रख दिया गया, तो वो परमानेंटली वो 1 kg, जैसे मान लीजिए पंप है तो हमेशा इसको 1 kg का प्रेशर मिलना ही मिलना है, सक्शन प्रेशर इसको मिलना है। तो इससे क्या होता है कि पंप लोड नहीं छोड़ता है और हमें एक्स्ट्रा कोई प्रेशर हमेशा नहीं देना पड़ता है इस फ्लूइड को सक्शन प्रेशर बढ़ाने के लिए। उसको बस उस हाइट पे रख दो, उसमें फ्लूइड जाता जाएगा और सक्शन प्रेशर हमेशा इसको मिलता रहेगा, एक लेवल इसमें मेंटेन रखो। तो इसलिए बहुत सारे टैंक इंडस्ट्री में बैरोमेट्रिक हाइट पे रखा जाता है। बैरोमेट्रिक हाइट का मतलब, अगर कोई बोलता है कि ये टैंक बैरोमेट्रिक हाइट पे है, तो आपको सीधा सीधा समझना है कि उस फ्लूइड का जो प्रेशर उसके निचले तली पे है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब वाटर के केस में देख लीजिए, वाटर के केस में अगर वाटर को किसी टैंक में होल्ड करके बैरोमेट्रिक हाइट पर रखना हो तो कितने हाइट पे रखना पड़ेगा? 10,332.27 mm हाइट पे, या इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.32 मीटर के, यानी जो ये हाइट होगी, अगर ये वाटर है तो 10.32 मीटर हाइट पे रखोगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें चाहिए, जहाँ से हम सक्शन ले रहे हैं, तो इतने हाइट पे यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो वाटर के केस में जो वाटर होल्डिंग टैंक होते हैं उनको बैरोमेट्रिक हाइट पर रखना होगा, तो उनकी हाइट क्या होगी? 10.32 मीटर के बराबर होगी। या अगर कोई बोलता है कि उसमें वाटर है और वो बैरोमेट्रिक हाइट पे है, तो तुम बताओ वो कितने हाइट पे होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10.32 मीटर हाइट पे वो होगा। ठीक है, अब ये तो समझ लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर। अब समझते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, दोस्तों गेज प्रेशर जानने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, हो सकता है आप लोग बहुत से लोग, कुछ लोग जानते हो। कोई भी वस्तु
चाहे वो गिलास हो, बाल्टी हो, या कोई प्लांट का रिएक्टर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा रिएक्टर हो, ए टू जेड कोई भी चीज अगर वो ओपन है तो उसके अंदर 1 kg प्रेशर हमेशा रहता है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, तो गिलास हमेशा ओपन ही रहता है। अगर इसमें कुछ नहीं भरा है तो कुछ नहीं भरा है, तब भी इसमें क्या भरा है, एयर भरा है, और उसी एयर के कारण 1 kg प्रेशर इसमें हमेशा रहता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसे ही बाल्टी, मान लीजिए गिलास के ऐसे बाल्टी भी लगभग होता है, केवल इसमें ये टांगने वाला एक अलग से होता है। तो सिमिलरली वैसे बाल्टी भी अगर ओपन है तो 1 kg प्रेशर है। इस चीज को आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी हो, ये मान लीजिए एक बाल्टी हो, उसमें क्या करिएगा आप लोग, पानी लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ तक पानी ले लिया, एक बाल्टी है, इसमें पानी ले ली। अब एक गिलास लीजिएगा। गिलास तो छोटा होता है बाल्टी के कंपैरिजन में, सबको पता है। और गिलास में क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए गिलास ले लिया, छोटा सा एक गिलास है, तो गिलास में क्या करिएगा, यहाँ एकदम इसके जो नीचे का जो तली है यहाँ तक कुछ ऐसा चीज, ड्राई चीज डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा ही इसमें छोटा सा डाल दीजिएगा, जो अंदर ठूसने के बाद, ठूसना बोलते हैं ना गार्डन में, मतलब उसमें वो करने के बाद यहाँ रुक जाए। या कोई पेपर का गत्ता ही लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि इसका ये मतलब ऊपरी डैग बराबर लेंगे, इसके ऊपरी डैग बराबर गत्ता, तो यहाँ दबाते दबाते आएंगे तो यहाँ सिकुड़ जाए, लेकिन इसी में रुक जाए। कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस लीजिएगा जो ड्राई हो और यहाँ पे रुक सके। अब उस चीज को लेके, अब इसको क्या करिएगा, गिलास को लेके इस बाल्टी वाले पानी में ऐसे करके आप इसको डुबो दीजिएगा। तो मान लीजिए गिलास है और यहाँ पे हम लोग वो चीज लिए हैं, तो देखिएगा पानी में पूरा गिलास डूब जाएगा, बाल्टी वाले पानी में। अब फिर इस गिलास को निकालेंगे तो ये चीज नहीं भीगेगा, यानी ये ड्राई रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बाहर था तो इसमें भी 1 kg प्रेशर है, ठीक है, और ये भले भरा है तो ये बाहर तो ऊपर 1 kg प्रेशर है, तो थोड़ा सा ही पानी इसमें भरता है, वो केवल और केवल इसके हेड के कारण, जो जितना हेड आप डुबाते हैं वो थोड़ा ही होता है, जो हेड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। कहने का मतलब 1 kg प्रेशर ऊपर, 1 kg इसके अंदर है, तो अब कितने प्रेशर से पानी अंदर जाएगा, जो इसका हेड है, हेड के डिफरेंस के कारण जो पानी है वही थोड़ा सा इसमें अंदर जाता है, पूरा तली तक नहीं जाता और ये ड्राई रहता है। तो इस चीज को आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे कि कोई भी चीज अगर ओपन है तो उसके अंदर 1 kg का प्रेशर है। अब तो कहीं भी अगर 1 kg से, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, वो कितना भी हो सकता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 100 kg, 150 kg, कितना भी हो सकता है, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा, सपोज करिए, मान लीजिए ये एक रिएक्टर है, प्लांट रिएक्टर में मैन होल होता है। तो जैसे ही आप मैन होल, मान लीजिए मैन होल खोलेंगे तो इसमें जो चीजें 1 kg से अधिक प्रेशर इसमें बना रखी हैं, अब चूंकि बाहर 1 kg प्रेशर है तो तुरंत ये निकल के बाहर होना चाहेंगे, तुरंत निकलने लगे। जैसे मैन होल खुलना स्टार्ट नहीं हुआ, तुरंत निकल के। तो अगर कोई ज्यादा प्रेशर अपने अंदर एग्जर्ट किया हुआ है तो वो चाहेगा कि हम 1 kg के पास जाएं, और अगर कोई कम प्रेशर भी किया है अपने अंदर, ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें कम प्रेशर रखती हैं अपने अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे ही वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। अभी उसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे आगे। तो कहने का मतलब यही है कि कोई चीज अगर 1 kg से ज्यादा प्रेशर रखा है तो 1 kg पे आना चाहेगा, और अगर नहीं रखा, वो ओपन है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, चीजें ओपन है, तो उसके अंतर्गत 1 kg का प्रेशर है। अब और अच्छे से इसको समझने के लिए समझते हैं गेज प्रेशर को थोड़ा सा। मान लीजिए ये प्लांट में कोई इवापोरेटर है, या सिंपली समझिए कि क्या है, कोई वेसल है जिसमें पानी हम लोग नीचे ले लिए हैं, ऊपर का पूरा खाली है, शुरू में ये ओपन रहा होगा, कहीं से पानी डाले होंगे, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 kg प्रेशर यहाँ पे है, बट वो चीजें हमें शो नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक पीजी लगा लेते हैं, पीजी लगा रहता है, पीजी मतलब प्रेशर गेज, जो 1 kg एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर मेजर करें, उसे पीजी बोलते हैं। यहाँ पे पीजी लगा लीजिए,
तो ये जब पीजी लगाएंगे तो ये अभी प्रेशर शो नहीं करेगा, क्योंकि इस पीजी का खासियत ही है ये गेज प्रेशर मेजर करता है। तो उसे जो गेज प्रेशर मेजर करता है उसी के उसी नाम पे पीजी बोल दिया जाता है। गेज प्रेशर को मेजर करने वाले चीज को पीजी बोलते हैं, यानी प्रेशर गेज। तो शुरू में मान लीजिए ये इसमें पानी ले लीजिए, तो अभी यहाँ कुछ नहीं प्रेशर है, तो 1 kg प्रेशर है, बट अभी ये शो नहीं कर रहा है। अब इसको मान लीजिए ऐसे गर्म करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये कोई फ्लेम दे रहा है, ये गर्म हो रहा है, ये गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, तो यहाँ से वाटर, मान लीजिए वाटर है, वाटर के मालिक्यूल इवापोरेट होंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाटर के केस में देखा गया है कि अगर एक ड्रॉप, मान लीजिए उसकी ड्रॉप की कोई साइज हो, मान लीजिए एक mm डाया का एक कोई ड्रॉप है, अगर ये लिक्विड फेज में है और ये इवापोरेट होगा, तो ये जो इसका अभी इस समय वॉल्यूम है उसका 1700 गुना जब ये वेपर फेज में जाएगा, यानी अभी लिक्विड फेज में है, यानी अभी पानी है, जब स्टीम बनेगा तो 1700 गुना वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के 1700 गुना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और इसी कारण होता क्या है कि जैसे जैसे आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर वेपर इवापोरेट होकर जाएंगे और धीरे धीरे ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे थे तो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई किए थे, अब इवापोरेट होकर फेज अपना चेंज कर लिए हैं, स्टीम फेज में आ गए हैं, और जानते हैं जब फेज चेंज करता है 1700 गुना अधिक वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है, मतलब कवर करता है 1700 गुना अधिक। तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसे ही 1 kg से अधिक, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर को ही गेज प्रेशर बोलते हैं। ये गेज प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है तो उसे प्लस गेज प्रेशर बोलते हैं, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है तो उसे माइनस गेज प्रेशर बोलते हैं, जिसे वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, जिसे अभी हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए अब जानते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर को हिंदी में निर्वात प्रेशर बोलते हैं। आप लोग हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, बहुत से लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन जो लोग देखे होंगे वो इस चीज को अच्छे से फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। जैसे कुछ मूवियां हैं, पैसेंजर मूवी है और द मार्शियन है, उसमें हॉलीवुड मूवी इसीलिए देखना चाहिए। ये हमें तो लगता है कि सबको ही देखना चाहिए, जो भी साइंस से रिलेटेड पर्सन हैं उनको हॉलीवुड मूवी देखनी चाहिए। तो देखिए वैक्यूम प्रेशर क्या है, हम अभी जस्ट पहले ही बताएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है 101.325 किलो पास्कल के, यानी कहने का, और दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वैक्यूम प्रेशर का रेंज डिसाइड हो गया कि मिनिमम वैक्यूम प्रेशर कितना हो सकता है। होते होते जाएगा या ऐसा हो जाए कि बराबर, मान लीजिए अभी 100 हो जाए, 100 किलो पास्कल, तो इससे कम है तो थोड़ा सा वैक्यूम हुआ, वैक्यूम कितना हुआ इसमें से माइनस कर दीजिए, और कम करते जाइए, मान लीजिए 90 किलो पास्कल हो गया, और थोड़ा वैक्यूम हुआ, वो कितना हुआ, इन दोनों का माइनस कर दीजिए। ऐसे करते करते जाएंगे, देखते तो कितना होगा, मतलब मैक्सिमम जो रेंज है हमें वैक्यूम प्रेशर का डिसाइड हो गया कि वो 0 किलो पास्कल तक ही जा सकता है, या 760 mmHg था, 700 कर दिए, या 700 से फिर 400 mmHg कर दीजिए, तो नीचे जाता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 0 mmHg। ठीक है, यानी इसका रेंज डिसाइड हो गया। तो मैक्सिमम वैक्यूम प्रेशर कितना क्रिएट किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही किया जा सकता है, बट वो निगेटिव में हो। तो एक चीज आप लोग ये भी जान लीजिए, आज तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या डिवाइस डिस्कवर नहीं किया गया है कि जो 100% वैक्यूम क्रिएट कर दे। तो ये अभी एक हम लोग के सामने चैलेंज बना हुआ है, 100% वैक्यूम अभी आज तक क्रिएट नहीं हो पाया है। कुछ 200 mmHg के अप्रॉक्स वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाता है अब तक, उसी के आसपास, उससे ज्यादा अभी नहीं किया गया है। तो हम लोग जाने कि वैक्यूम प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे के प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, और वैक्यूम प्रेशर मैक्सिमम कितना क्रिएट किया जा सकता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर।
और वो बराबर होता है 700 mmHg के। इसी से कम करते जाइए। जैसे हम कम किए तो जितना कम किए हैं वही है वैक्यूम प्रेशर। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर के प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर बोले हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लस गेज प्रेशर, और जितना नीचे आ गया उसी को बोल देते हैं माइनस गेज प्रेशर। इसीलिए बोला गया है कि वैक्यूम प्रेशर को माइनस गेज प्रेशर भी बोलते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब बात आती है, ये तो हो गया इतना, अब बात आती है कि हम वैक्यूम प्रेशर को कैसे फील करें। हम तो बोले थे आप लोगों को कि हम आप लोगों को फील कराएंगे कि वैक्यूम प्रेशर क्या है, उसको आप लोग फील कराएंगे। तो भैया देखिए होता क्या है, हम में से आप सभी लोग जूस पीने तो जाते हैं। अब जूस पीने जाते हैं, ये मान लीजिए हैं चिरागन भाई, इनको जूस की लत लगी है, ये जूस रोज पीते हैं। अब ये हाथ से गिलास पकड़े हुए हैं, इसमें जूस भरा हुआ है, इसमें मान लीजिए जूस भरा हुआ है। अब इनको दुकानदार वाला दे देता है एक ट्यूब, देखे होते होंगे पतला सा ट्यूब देते हैं ऐसे लोग, नारियल पानी पीते हैं तो मिलता है या जूस पीते हैं तो। ये क्या है चिरागन भाई, इसमें ट्यूब डुबो लेते हैं, ऐसे ट्यूब डुबो लेते हैं। अब डुबोने से पहले ट्यूब तो ऐसे ही था, इधर से भी आने जाने का रास्ता था, इधर से भी आने जाने का रास्ता था, नहीं कुछ था, ओपन था, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था। तो इसके अंदर क्या था, 1 kg प्रेशर था। इसमें डुबोए हैं तब भी 1 kg प्रेशर है। लेकिन जैसे ही ये चिरागन भाई इस ट्यूब को मुंह में लिए, और मुंह में लेने के बाद क्या करते हैं, इसको इस जूस में यहाँ तक डुबो लेते हैं। तो अभी भी इसके अंदर 1 kg ही प्रेशर है, लेकिन मुंह में लेने के बाद इसमें जो हवा है, ये एयर के कारण ही तो इसमें 1 kg प्रेशर है। हम लोग पढ़े हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे थे, तो एयर का दबाव ही तो 1 kg प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसमें भी एयर भरा हुआ है इसके कारण। तो अब क्या करते हैं, ये उल्टा अपने मुंह में इस एयर को खींचते हैं। तो यहाँ के एयर खींचे तो यहाँ थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हुआ, क्योंकि यहाँ के एयर को अपने मुंह में खींच लिए, इधर मुंह में खींच रहे हैं। अब जब यहाँ खींचे तो यहाँ थोड़ा कम हुआ, तो यहाँ का एयर यहाँ आना चाहे, यहाँ का, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फर्दर ये सारे एक दूसरे का स्थान लेना चाहे। अब यहाँ पे सोचिए, जहाँ पे लिक्विड मतलब जूस भरा हुआ है, यहाँ का जब एयर जब इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ इसका स्थान लेने वाला कौन है, लेने वाला स्थान है जूस। अब ये जूस इसका स्थान लेगा, धीरे धीरे करते करते ये और तेज खींचने लगते हैं। जितना तेज खींचते हैं जूस धीरे धीरे करके यहाँ तक इनके मुंह में आ जाता है और इनको स्वाद मिल जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा जूस पी जाते हैं। लेकिन कैसे पी लिए इनको पता ही नहीं चला, ये भी वैक्यूम क्रिएट कर दिए। तो यानी ह्यूमन एक ऐसा चीज है जो पॉजिटिव प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है और वैक्यूम प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव प्रेशर कैसे, मान लीजिए जब इन्हीं चिरागन भाई को एक गुब्बारा फुलाना हो, तो पहले गुब्बारा छोटा सा रहता है, थोड़ा सा फूंक मारे इतना हुआ, और थोड़ा फूंक मारे इतना बड़ा हुआ, और थोड़ा फूंक मारे इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर ही तो दे रहे हैं इसमें। अभी ये गुब्बारा ऐसे पचका हुआ था, भरवे पिचका था, लेकिन इसका ऊपरी सिरा ओपन था, तो उसमें 1 kg प्रेशर था, तो ये फुला दिए गुब्बारा, तो ये पॉजिटिव प्रेशर भी क्रिएट कर दिए। जूस खींच लिए, ये वैक्यूम प्रेशर यहाँ क्रिएट करके जूस पी लिए। अब इसका और एक सिंपल सा उदाहरण आपको हम बताते हैं। एक घर पे हम लोग, गांव में बहुत से लोग खेले होंगे कास्को वाले गेंद से, मतलब जो पिचकता है, तो उससे दुक्की वाले मैच बॉक्स में खेलते हैं। तो कई कबार आप लोग देखे होंगे कुछ लड़के क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा गेंद है कास्को वाला, तो इसको काट देते हैं, और काट के क्या करते हैं, इस आधे पार्ट को लेके उसको कई बार गाल पे लोग सटाते हैं, ऐसे गाल पे ऐसे रख के, गाल जैसे मान लीजिए है ये गेंद है, आधा उसका पार्ट ऐसे गाल पे लेके ऐसे दबाएंगे, तो ये क्या होगा, ये इसी पे दब जाता है। लेकिन जब दबाते हैं तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दबा के छोड़ते हैं तो इतना बहुत ज्यादा दर्द होता है। दबाते वक्त हमें फील ही नहीं होता, अच्छा लगता है दबाता, लेकिन छोड़ते हैं तो जैसे लगता है पूरा खींच लेगा। तो चलिए आज वही समझते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए अब इसी चीज को आधा है, अब मान लीजिए हाथ के जगह हम एक लाइन खींच देना है प्लेन, और ये हाथ का आधा गुब्बारा है। तो मान लीजिए इनिशियली आप
इसको ऐसे रख दिए, इस कास्को वाले गेंद के आधे पार्ट को ऐसे रख लिए, सिंपल है। अब इसी हाथ पे दूसरा व्यू हम आप लोग आपको दिखाते हैं। अब मान लीजिए इसको रखने के बाद आप इसे दबा दिए, तो पहले क्या था, पहले इसका पोजीशन ऐसे था। अब मान लीजिए इसको आप दबा दिए तो ये ऐसे हो गया है। मान लीजिए इसको आप दबा दिए तो ये ऐसा सेट हो गया। तो देखिए जब इसको रखे थे इसमें पूरा यहां तक एयर था और उस एयर के कारण इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था या 1 kg का ये प्रेशर था। लेकिन जब इसे आप पुश किए एक्सटर्नल फोर्स लगा करके तो ये हवा क्या हुआ, इधर से निकल गया, रिलीज हो गया। कितना हवा निकला, जितना आप इसे दबाए हैं, यानी इतने दूर का हवा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से इतने दूर का हवा निकल गया। लेकिन अब जब दबा के आप छोड़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये इजिली अपने सेम पोजीशन आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये बाहर से हवा, अब चूंकि ये हवा निकल गया दबाते वक्त तो अब इसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो अब जब इसे छोड़ेंगे तो ये चाहेगा बाहर से हवा को इसमें खींचना अपने तरफ, लेकिन कई बार वो नहीं खींच पाता है तो हाथ के चमड़े को ऐसे सिकुड़ा देता है। और देखते होंगे आप लोग, फील किए होंगे या नहीं फील किए होंगे तो ऐसा करके देखिएगा। तो क्या होता है, दबाते वक्त हमें उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये दबाने के बाद छोड़ने के बाद जो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे वो नहीं आ पाता है तो वो बहुत ज्यादा दर्द करता है। वो दर्द क्यों करता है इतना ज्यादा, मैं आपको उसको समझाता हूँ। देखिए बाहर क्या है, 1 kg प्रेशर है, यहाँ बाहर भी एयर है, यहाँ अंदर भी एयर है, जब ये सेम पोजीशन में। अब जब आप इसे दबा के छोड़ दिए तो इसमें वैक्यूम प्रेशर हो गया। बाहर 1 kg प्रेशर है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर हवा आना चाह रहा है, और प्लस इसमें आप दबा दिए, इसमें का एयर निकल गया तो इसमें भी वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया। मान लीजिए 760 mmHg होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मान लीजिए आप दबाए इतना तो माइनर ही मान लीजिए कि 750 mmHg इसमें प्रेशर आ गया, 10 ही mmHg का वैक्यूम क्रिएट इसमें हो गया। तो अब देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर से एयर इसमें अंदर आना चाह ही रही है, अब प्लस 10 mmWc का इसके अंदर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर दिए इसको दबा के, इसमें हवा बाहर निकाल के। तो अब 10 mmWc से ये खुद अपने अंदर एयर खींचना चाह रहा है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो एयर उसमें जाना ऑलरेडी चाह रही है। तो प्लस 760 यानी टोटल प्रेशर कितना हो गया, 770 mmHg, यानी अब 4 बढ़ गया। तो दबाते वक्त तो कितने लगाए थे आप, कितना लगाए होंगे, 1 kg इसमें प्रेशर है यानी 700 mmWc, तो उतना ही लगाए, इसमें बाहर निकल गया। लेकिन अब खींचते वक्त 10 mmWc जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ वो इसके यहाँ दीवार पे वो ऐड हो गया, तो इसीलिए हमें ज्यादा फोर्स से खिंचाव फील होता है। जबकि दबाते वक्त ज्यादा दर्द नहीं होता है, ज्यादा फोर्स नहीं फील होता, लेकिन जब वो खींचता है तो बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। सिमिलरली इसका एक और उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे, होता क्या है तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, ये है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, ये रेलवे ट्रैक। अब इस पे मान लीजिए सिसवा रेलवे स्टेशन है, हम लोग के आसपास का रेलवे स्टेशन सिसवा स्टेशन है। मान लीजिए सिसवा रेलवे स्टेशन है, सप्त क्रांति इधर से आ रही है, सिग्नल हो गया है। अब यहाँ पे एक बेंच है और वही चिरागन भाई हैं। चिरागन भाई अपने मम्मी पापा को छोड़ने आए हैं और चिरागन भाई के मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं और चिरागन भाई का आ गया जीएफ का फोन। जीएफ मतलब समझ रहे होंगे, समझदार लोग समझ ही जाते हैं। तो मतलब फोन आ गया। अब इनको ये समझा ही रहे हैं कि भैया लाइन के वो क्लियर हो गया है, सप्तक्रांति आने वाली है, इधर आ जाओ। लेकिन चिरागन भाई को अब एक ऐसे बताएं कि हम किससे बात कर रहे हैं, बतियाना भी जरूरी है क्योंकि जीएफ का फोन तो भैया। तो ये चिरागन भाई बतियाते एकदम यहाँ आके यहाँ पे खड़े होके फोनिया रहे हैं, बतिया रहे हैं। अब क्या है कि ये सप्तक्रांति तब तक उसी टाइम आ गई। अब ये मान लीजिए ये सप्तक्रांति आई, इतना स्पीड से आती है तो यहाँ की जो एयर है जो एक सब जगह तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सब जगह चारों तरफ यार रेलवे ट्रेन सब जगह। लेकिन इतना तेज से ट्रेन आई
कि यहाँ के एयर को अपने साथ हटा दी। अब हटाई यहाँ के एयर को, यहाँ पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। एयर ही है जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया है कहीं भी। अब जब एयर हट गया तो यहाँ बाहर के एयर यहाँ खींचना चाहेंगे क्योंकि वैक्यूम प्रेशर। अब ये चिरागन भाई यहाँ खड़े हैं, अब इनको समझ में नहीं आया, यहाँ पे खड़े हैं, इधर हो गया मान लीजिए 20 mmWC का 20 mmHg का माइनस वैक्यूम प्रेशर हो, यहाँ मान लीजिए क्रिएट हो गया ट्रेन की वजह से, सफर आंधी की वजह से। और यहाँ से यहाँ पे 1 kg मतलब 760 mmHg यहाँ प्रेशर है। अब चिरागन भाई आ गए बॉर्डर पे, जब ट्रेन गई जहाँ वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ उसके बॉर्डर पे आ गए हैं। इधर से 60 mmWC। अब क्या होगा जब ट्रेन जाएगी 20 mmWC से चिरागन भाई को ये खींचना चाहेगी ही ये प्रेशर, और प्लस 760 mmWC इनके इधर है। अचानक इनके ऊपर लगेगा कितना प्रेशर, 760 प्लस 20 यानी 780 mmHg। और चिरागन भाई चले गए ट्रेन के पहिए के अंदर। ऐसा कई बार घटना आप लोग सुने हैं। तो देखिए गांव देहात के लोग भले ही ये चीज ना समझे, लेकिन वो लोग हमेशा कहते हैं कि जब ट्रेन आए बाबू ट्रेन आई तो दूर रहिए, नहीं तो बहुत जने में चल जाना, ट्रेन अपने और खींचेला। लेकिन वो लोग ही ना एक्सप्लेन पहिया काहे खींचेला। लेकिन अब आप आज से आप लोग बता सकते हैं कि देखिए मम्मी पापा ये क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि वो लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप तो समझ गए। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं गांव देहात के लोग जानते हैं, उसे हम लोग को बताते हैं, लेकिन वो लोग उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आज आप समझ गए, अब जान गए आप लोग चिरागन भैया कैसे जूस पी ले रहे हैं पाइप से, जबकि जूस है गिलास में, कैसे गुब्बारा फुला दे रहे हैं। और ये चिरागन भैया कैसे यहाँ फोनियाते हुए ट्रेन के नीचे आ गए। बहुत अच्छा चीज है। बहुत लोगों का टॉपिक क्लियर नहीं पता, इसलिए मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अच्छा लग रहा होगा, हमें लग रहा होगा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए तो ये यही सब कारण है। साइंस एक ऐसा चीज है जो हम लोग के आसपास ही है, बस हम लोग उसे ध्यान से समझे नहीं है, समझने की कोशिश नहीं की है, या हम लोग को कोई बताया नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग दोस्तों, एक चूंकि हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन है, तो एक चीज मैं आपको लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कई बार होता है कि कोई मान लीजिए ऐसे सिंपली बता दिया जाता है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो देखना भैया उनको चलाने से पहले उसका सक्शन डिस्चार्ज खोल के रखना। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसमें क्या लगा रहता है, मान लीजिए ये पिस्टन लगा रहता है, और यहाँ से ये सक्शन लाइन है, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है, इधर सक्शन एनआरबी होता है, इधर डिस्चार्ज लाइन में। अब ये पिस्टन ये मान लीजिए ऐसे होता है, यही आगे पीछे जाता है। तो होता क्या है, जब ये पीछे गया, मान लीजिए यहाँ आया, ये पीछे जाएगा, तो जैसे जैसे जगह लेगा पीछे आने के लिए, तो ये जैसे जाएगा तो ये चूंकि पूरी तरह से एयर टाइट है, तो ये क्या करेगा, इधर के फ्लूइड को अपने साइड खींचेगा। तो जितना पीछे जाएगा उतना इसमें भर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया तो लिक्विड यहाँ तक भर गया। अब ये आगे जाएगा तो फिर ये एनआरबी तो इधर नहीं जाने देगी, एनआरबी की डायरेक्शन केवल इधर को है, और ये एनआरबी की डायरेक्शन इधर को है। तो ये जब डिस्चार्ज करेगा तो ये जब आगे आएगा तो इधर जाएगा फ्लो। तो लोग कहते हैं कि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है तो देखना उसका सक्शन डिस्चार्ज आईवी खुला रहे, तभी चलाना, तभी किक मारना, ठीक है। तो होता क्या है, वो लोग क्यों कहते हैं, कहते इसलिए है कि अगर मान लीजिए इसका आईवी बंद है, फुल्ली टाइट है, इसका भी आईवी फुल्ली टाइट है, तो अगर ये पीछे जाएगा तो इसमें इतना ज्यादा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर 500 mmHg ही प्रेशर क्रिएट हो गया, Hg प्रेशर क्रिएट हो गया, प्लस 760 mmWC बाहर से लग रहा है चारों तरफ, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, मतलब सोचिए कितना, लगभग 1260 mm, लगभग दूना प्रेशर इस पे अचानक पड़ता है। तो इसीलिए कई बार पाइप बेंड हो जाता है या पचक जाता है, या फिर यहाँ पे जो एयर टाइट किए रहते हैं या गैसकेट यहाँ से लीक कर जाता है, तो फिर ये इसमें से लीकेज होने लगता है प्रॉपर इसकी, इसीलिए बोला जाता है प्रॉपर ये वर्क नहीं कर पाता है। सिमिलरली कोई बड़ा सा टावर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा टावर है, जिसमें क्या किए हैं, मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड है, गर्म लिक्विड है, और यहाँ ऊपर सब इसी वाटर का वेपर है। तो लोग कहते हैं कि जब प्लांट बंद हो जाएगा तो क्या करना, इसका ड्रेन खोल देना,
प्लांट कई ऐसे कोई बड़े बड़े वेसल होते हैं जिसमें मान लीजिए ऐसा इसमें नीचे लिक्विड फेज है, ऊपर इसी लिक्विड का वेपर फेज है, तो लोग कहते हैं यहाँ ड्रेन और वेंट इसका खोल देना, नहीं तो ये टावर पचक जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि टावर पचक कैसे जाता है। तो आज आप समझिए, देखिए होता क्या है कि अगर आप ड्रेन वेंट नहीं खोलते हैं, प्लांट बंद हो गया तो सारी चीजें इसमें होल्ड हो जाएंगी, ना ये ऊपर का ऊपर जाएगा, ना नीचे का नीचे आएगा, ना इसमें कहीं इनलेट होगा, ना कहीं से आउटलेट होगा। लेकिन जब प्लांट बंद हो गया तो काफी टाइम तक धीरे धीरे क्या होगा, ये वेपर ठंडा होगा तो ठंडा होकर लिक्विड फेज में आएगा। लिक्विड फेज में आएगा तो धीरे धीरे इसमें स्पेस खाली होता रहेगा। यानी कहने का मतलब था इसमें धीरे धीरे ये ऊपर का प्रेशर गिरने लगेगा, क्योंकि ये ठंडा होकर लिक्विड फेज में आता जाएगा। और अगर एक लिक्विड, आप जानते हैं कि पानी का एक ड्रॉप अगर वेपर फेज में यानी स्टीम फेज में जाता है तो वो अपने ड्रॉप के साइज का 1700 गुना वेपर फेज में यानी स्टीम फेज में जगह ऑक्युपाई किया रहता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई किया रहता है। तो सोचिए अगर एक ड्रॉप कंडेंस होगा तो 1700 गुना, वो जितना बड़ा ड्रॉप यहाँ कंडेंस होगा लिक्विड फेज में आएगा, उसके 1700 गुना जगह यहाँ खाली करेगा। तो अब ये आईबी बंद है, ड्रेन और वेंट आप खोले नहीं है, तो क्या होता है इसमें वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। वैक्यूम क्रिएट होते सेम यही चीज। अभी तक तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर था अंदर से, मतलब बाहर को प्रेशर लग रहा था, लेकिन बाहर के 1 kg प्रेशर और इसकी डिजाइनिंग ऐसे थी कि अंदर के प्रेशर को सस्टेन कर ले, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये चीजें कंडेंस हो गई तो कंडेंस होते ही क्या हुआ, अब चीजें उल्टी हो गई। अब 760 mmHg इसमें बाहर से प्रेशर पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा था, लेकिन अब इसमें मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट हो गया। मान लीजिए कि 450 ही या 300 ही mmHg इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ये इतने प्रेशर से अपने दीवार को स्वयं खींचना तो चाहेगी, प्लस ये बाहर का भी, तो नेट प्रेशर इस पे कितना हो जाएगा, इसके वाल पे 760 और प्लस 300, यानी हो जाएगा 0.639 790 mmHg का प्रेशर केवल और केवल इसकी दीवार पे एक साइड से लगना चालू हो जाएगा। इसीलिए ये टावर कई बार पचक जाती हैं। इसीलिए ऐसे जगह पे यहाँ पे फिर वैक्यूम ब्रेकर लगा रहता है। वैक्यूम ब्रेकर इसीलिए लगा रहता है। वैक्यूम ब्रेकर का मतलब एक चीज रहता है, जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा वो ब्रेक कर जाएगा और बाहर से एयर आके इसमें जगह ले लेगी, जो भी लिक्विड, जो भी वेपर यहाँ से कंडेंस होकर लिक्विड में आ रहा था, जिससे टावर ना पचके। इसीलिए बोला जाता है कि वेंट खोल देना, ड्रेन खोल देना। पंप का अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो देख लेना उसका सक्शन डिस्चार्ज खुला होना चाहिए। और डिस्चार्ज का मैंने नहीं बताया, डिस्चार्ज अगर मान लीजिए सक्शन मिल रहा है, डिस्चार्ज का नहीं खुला, तो बार बार करते करते ओवर प्रेशराइज हो जाएगा। तो हर एक चीज की एक डिजाइन प्रेशर होती है। तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पीएसबी लगा रहता है, पीएसबी पाप कर जाए या पाइप फट जाए। तो यहीं से यहाँ भी चीज है, यहाँ पचक जाएगा, यहाँ पचक जाएगा, यहाँ फटने के डर रहते हैं, पीएसबी पाप होने के डर रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो बस इतना ही है। वैक्यूम प्रेशर देखिए कितना इजीली हम लोग समझ लिए, सब कुछ चीजें समझ में आई होगी हमें लग रहा है अच्छे से। अब आप हर एक चीजों को डीपली समझा सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। एब्सोल्यूट प्रेशर समझने से पहले हम लोगों ने क्या देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ठीक। हम लोगों ने क्या देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के प्रेशर को क्या बोल दिया हम लोग, जैसे मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, जितना भी ऊपर जाओ इसको क्या बोल दिए, गेज प्रेशर। ये हो गया गेज प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर को हम लोग क्या बोले थे, मान लीजिए यहाँ है, इसको बोले थे माइनस गेज प्रेशर अथवा वैक्यूम प्रेशर। इसी को हम लोग बोले थे वैक्यूम प्रेशर। ये मान लीजिए प्रेशर की उसको डिनोट कर रही है, ठीक। अब बात आती है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये मान लीजिए प्रेशर को डिनोट कर रहा है पी से। तो देखा हम लोगों ने क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के प्रेशर को हम लोग बोल दिए क्या, गेज प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से नीचे के प्रेशर को हम लोग बोल दिए वैक्यूम प्रेशर या माइनस गेज प्रेशर बोल दिए, जान गए।
तो अब कहता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कहता क्या है कि कोई भी प्रेशर हो, या चाहे वो वैक्यूम प्रेशर हो या माइनस गेज प्रेशर हो या वो प्लस गेज प्रेशर हो, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। कोई भी प्रेशर हो, चाहे वो गेज प्रेशर हो चाहे वो वैक्यूम प्रेशर हो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर को PABS से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, मान लीजिए कोई भी प्रेशर हो, केवल हमें जोड़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कोई भी प्रेशर हो, चाहे ये प्लस गेज हो, प्लस गेज प्रेशर हो, चाहे ये अथवा माइनस गेज प्रेशर हो। तो इन दोनों कोई भी हो, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दो तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है। यानी अलग अलग अगर हम लोग देखें तो P एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर मान लीजिए प्लस गेज प्रेशर हो तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ही हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला। दूसरा हो गया यही है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर लिख लें और ये माइनस गेज प्रेशर हो तो यहाँ भी प्लस करेंगे, प्लस माइनस मिलकर प्लस ही माइनस ही होता है, तो माइनस। अब ये प्लस की जगह अगर माइनस हो, माइनस गेज प्रेशर, तो माइनस गेज प्रेशर हो जाएगा। अथवा यहाँ वैक्यूम प्रेशर भी लिख सकते हो। तो हम लोग लोवेस्ट पॉइंट हम लोग को प्रेशर का पता है, वो कितना जा सकता है, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास इतना प्रेशर है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया माइनस गेज प्रेशर, इतना माइनस प्रेशर है। तो इस केस में इस ग्राफ से एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, मान लीजिए ये कुछ भी प्रेशर है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मिला जुला के टोटल 760 है, तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 300 mmHg, और ये किसमें है, माइनस में है, ठीक है, यही माइनस गेज प्रेशर है। तो और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ये होता है, यहाँ तक का मान 760 mmHg है। तो अब यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, वही तो एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो यानी P, मान लीजिए पॉइंट ए है, PABS एट ए पॉइंट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग जोड़ देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस, और यहाँ पे माइनस में 300 है, वही वैक्यूम है, माइनस में 300 mmHg हम लोग मान रहे हैं कि इतना 300 mmHg क्रिएट कर लिया वैक्यूम। तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर, नेट प्रेशर कितना होगा, तो अब ये बराबर होता है 760 mmHg के, और ये प्लस माइनस होगा 300 mmHg के। तो यानी नेट प्रेशर कितना आ गया, 460 mmHg, यही यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो इसी को यहाँ से ग्राफ से दिखा सकते हैं, इस कंडीशन में एब्सोल्यूट प्रेशर इतना होगा 460 mmWc, यहाँ से यहाँ तक की मान होगी 460 mmHg। अब इस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 760 mmHg है, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर का मान। अब मान लीजिए कि ऐसे से मान लीजिए कि 250 प्लस में हम लोग गए, 250 mmHg प्लस में हम लोग गेज प्रेशर क्रिएट किया है। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा एब्सोल्यूट, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी का PABS एट पॉइंट बी बराबर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ देते हैं, और ये प्लस में 250 mmWc है, तो ये प्लस ही रहेगा 2.5 mmHg है, और इतना बराबर होता है 760 mmHg के प्लस 250 mmHg बराबर हो जाएगा 0, 5 6 5 11 का हासिल है, और 7 2 9 1 10 1000 इतना है। ये वाला रेंज बहुत होता है, कितना भी हो सकता है केजी में, ये तो यहाँ mmHg में लिए हैं, लेकिन ये रेंज हमेशा 1 kg तक ही जा सकता है। ये हम पहले ही आप लोगों को समझाए हैं कैसे, और उसमें भी हम लोग पूरा 100% नहीं पा पाते हैं वैक्यूम।
तो ये तो कितना भी हो सकता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 150, कितना भी हो सकता है। मतलब प्लस में हम लोग प्लस गेज प्रेशर कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माइनस गेज प्रेशर 760 mmWc mmHg तक ही मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज तक ऐसा कोई इक्विपमेंट अब तक डिजाइन नहीं हुआ है जो 100% वैक्यूम क्रिएट कर दे। तो इस प्रकार हमने प्रेशर को पूरी तरह समझ लिया। ये आप लोग ग्राफ समझ पाए हैं कि नहीं? देखिए ये प्रेशर को शो कर रहा है, ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेशर को डिनोट कर रहा है, जो कितना जा सकता है मैक्सिमम। ये कम होते होते जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे 460, कम होते होते कहाँ जाएगा 0 mmHg के बराबर हो सकता है। तो यानी इसका रेंज हमें पता हो गया। ये इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, इसके नीचे की लाइन को हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, या इसे माइनस गेज प्रेशर भी बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के प्रेशर को प्लस गेज प्रेशर बोलते हैं। अब इस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग पॉइंट बी के केस में एब्सोल्यूट प्रेशर निकाले हैं 1010 mmHg। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? किसी भी प्रेशर में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दो तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। कहने का मतलब एक नेट प्रेशर ही एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। कहीं पे भी किसी पॉइंट पे वास्तव में नेट प्रेशर कितना है, वो चीजें ही एब्सोल्यूट प्रेशर को डिनोट करती हैं। बस यही है प्रेशर। उम्मीद करते हैं अब आप सब समझ गए होंगे। वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सारे प्रेशर को समझ के केमिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट पिलर को कंप्लीट कर लिया है। और वैसे ही आगे हम लोग सेकेंड पिलर जो कि टेम्परेचर है उसको कवर करेंगे। फिर हीट थर्ड पिलर को, जो कि हीट है, थर्ड पिलर हीट है, उसको कवर करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। और कभी कभार हमें ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहिए, तो उसको हम बेसिक में डाल के बताएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी पिलर में बताया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग को जानना चाहिए। एज ए केमिकल इंजीनियर कोई भी पूछ सकता है या कहीं भी आपके यूज आ सकते हैं, तो उसको मैं बेसिक के रूप में डालता रहूँगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।